हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मेरा नाम है राम सिंह और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी टीजीटी 2022 की वैकेंसी जो जो आई थी, उसका एग्ज़ाम कई बार पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन फाइनली अब जो है आयोग के द्वारा एक नया डेट दे दिया गया है और ये पूरी उम्मीद है कि यह परीक्षा अब हो जाएगी। तो यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वह 9 और 10 मई को होने वाला है। उसके बाद जो है जून में, यानी 3 और 4 जून को यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको देखते हुए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी और पीजीटी के लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन। तो इसमें हम लोग यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स, जिसमें हम लोग सिविक्स को कवर करने वाले हैं और यह पहला सेशन है। इसमें हम पहले चैप्टर के से शुरुआत कर रहे हैं। राजनीतिक सिद्धांत यानी ये टॉपिक रहेगा और इसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र व राज्य की परिभाषा, निर्माण निर्माणक तत्व तथा राजनीति शास्त्र के अध्ययन के उपागम, इससे इस चैप्टर के तहत हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और जो हम लोग का ये पहला टॉपिक रहेगा, आइए देखते हैं इसके अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यह जो क्वेश्चन है, यह जो है प्रयागराज पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे हम लोग लिए हुए हैं। चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, कौन थे? मैकियावेली, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो या फिर रूसो। यह कौन थे? यह मैकियावेली थे। ए ऑप्शन करेक्ट है, आपको दिख रहा होगा पहला। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? यानी कि राजनीति विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, किसने कहा था? यह कहा था गार्नर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने कहा था? अगेन गार्नर ने ही कहा था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय इसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गेटेल, मैकाइवर, सर अर्नेस्ट ब्रेन या फिर सिडविक। तो यह जो कथन है गेटेल का है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य, राष्ट्र, समाज या फिर न्यायतंत्र। तो राज्य को ही क्या माना जाता है? सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, समुद्र या फिर सरकार। राष्ट्रपति, संप्रभुता, राजनीतिक दल या फिर भूभाग। आर्थिक संसाधन, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। यही जो है इंपॉर्टेंट क्या है आपके, क्या राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो जिसके भी अंतर्गत भूभाग आएगा उसका एक निश्चित जनसंख्या होगा और सरकार होगा, संप्रभुता होगा, वही राज्य का आवश्यक तत्व होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तभी हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा है। कितने हैं? 7, 5, 4 या फिर 3। तो राज्य के जो आवश्यक तत्व हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? पूछा जाए अनिवार्य अंग नहीं है तो भूमि भी है, जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी है, लेकिन जो प्रजातंत्र है यह राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? पूछा गया फिर से। सरकार, संप्रभुता, भूभाग या फिर कानून। कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी कानून। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व यानी कि मूल तत्व कौन सा है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार या फिर संप्रभुता। तो संप्रभुता जो है किसी भी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? किसके अनुसार? मनु के अनुसार। राजा, पुरोहित, अमात्य या फिर कोष। तो मनु के अनुसार जो राज्य का आवश्यक अंग नहीं है वह कौन सा है? तो वह जो है पुरोहित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? यानी कि इनमें से किस तत्व को राज्य के सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या या फिर संप्रभुता? तो संप्रभुता को ही राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी भी टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? भूभाग, जनसंख्या, सरकार या फिर संप्रभुता? तो जो संप्रभुता है इसी को राज्य का आत्म तत्व माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? कौन जो है भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? प्लेटो है, लॉक, माओ त्से तुंग या फिर सीले? तो यह जो है सीले है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? गार्नर, मैकाइवर, सीले या फिर विलोबी? स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा, बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है, यह किसने कहा था? तो यह सीले ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है, यानी कि ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक किसे माना जाता है? मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी या फिर राजनीतिक विचारक? यह जो है स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को क्या माना जाता है? ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शहर राज्य या फिर नगर राज्य, यह शब्द सामान्यतः संबंधित किससे है? प्राचीन इजिप्ट, प्राचीन चीन, प्राचीन ग्रीस या फिर यूनान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यह जो शब्द संबंधित है यह संबंधित है प्राचीन ग्रीस या फिर यूनान से। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? पुलिस नहीं है, ये पोलिस है। देश, राज्य, शहर राज्य या फिर नगर राज्य या फिर गांव? तो पोलिस का मतलब क्या है? यह जो है शहर राज्य या फिर नगर राज्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? स्विस कैंटनो है, पेरिस नगर का, यूनानी नगरों का या फिर फ्रांसीसी नगरों का? तो राज्य ही नगर था और चर्च भी, यानी कि राज्य ही नगर भी था और चर्च भी था। यह जो है विवरण किस में मिलता है? तो यह विवरण जो मिलता है वह मिलता है यूनानी नगरों में, यानी यूनानी नगरों का यह विवरण है। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है जीआईसी 2017, 2009 और ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन क्या है? पॉलिश शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्रांसीसी, यूनानी या फिर ग्रीक, लैटिन या फिर जर्मन? तो पॉलिटिक्स से जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह हुई है यूनानी या फिर ग्रीक शब्द से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। ध्यान दीजिएगा, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह शब्द कैसा है? एक जर्मन शब्द है, एक फ्रेंच शब्द है, एक लैटिन शब्द है या फिर एक ग्रीक शब्द है? तो जो यह शब्द है यह जो है एक लैटिन शब्द है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा? सिविक या फिर सिविटास? सिविक है, ये सिविक या फिर क्या है? सिविटास है, सिविटास है। यह किस? तो यह एक लैटिन शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? कथन ध्यान दीजिएगा, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? गार्नर, डिमॉक, गिलक्राइस्ट या फिर सीले ने? यह कहा है डिमॉक ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? यानी कि जो रक्त संबंध है वह समाज का निर्माण करता है और कालांतर में कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। लॉक, मैकाइवर, सीले या फिर गार्नर ने? यह कथन है मैकाइवर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है? विलोबी, सीले, पाल जेनेट या फिर गार्नर। यह जो वक्तव्य यानी कि जो कथन है वह पाल जेनेट का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? गार्नर, लास्की, गिलक्रिस्ट या फिर पॉल जेनेट ने। तो ये जो यह कथन दिया है वह दिया है किसने? पॉल जेनेट ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह पॉल जेनेट का कथन है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति को विज्ञान माना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यानी कि राजनीति विज्ञान जो है इसको विज्ञान नहीं माना जाता, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन यह भी कलाओं में भी बहुत पिछड़ी हुई कला है। यह किसने कहा था? मेटलैंड, बक्कल, लीकॉक या फिर गैटेल ने कहा था। यह किसने कहा था? यह कहा था बक्कल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? अरस्तु, जेलिनेक, लॉर्ड ब्राइस या फिर एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड। तो एफ.डब्ल्यू. मेटलैंड नहीं मानता है राजनीति विज्ञान को विज्ञान, लेकिन अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस और जेलिनेक ने, इन तीनों लोगों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना है। अगला क्वेश्चन, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसका कथन है? गिलक्रिस्ट, गार्नर, मेटलैंड या फिर बकल। तो यह कथन जो है मेटलैंड का है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट या फिर लास्की। यानी किस विचारक ने जो यह राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस हो इसको श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो यह दिया है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? प्लेटो, मार्क्स, हेगल या फिर अरस्तु ने। यह दिया है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। औचित्यपूर्ण शक्ति है प्रभाव, ज्ञान, धन या फिर सत्ता। तो इनमें से औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? वह जो है सत्ता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था किसने? मैकियावेली ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या फिर मॉन्टेस्क्यू ने। तो सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था जिसने, वो थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है? तो यह जो है मूल्य प्रधान अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मैं ही राज्य हूँ यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जेम्स प्रथम, रॉबर्ट फिल्मर, लुई 14वां या फिर पोप प्रथम। तो आई होप इसका जो आंसर सबको पता होगा, यह लुई 14वां था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लास्की के अनुसार राज्य है समाज और संघ का अधिपति, समाज का सेवक, समाज के साथ समरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लास्की के अनुसार राज्य क्या है? समाज का सेवक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा? अरिस्टाटल, प्लेटो, रूसो या फिर लास्की। तो अरिस्टाटल को ही अरस्तु कहते हैं और इन्हीं ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आदमी एक सामाजिक प्राणी है। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की थी 1900,
व्यक्ति है, 5,040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति या फिर 1,00,000 व्यक्ति। तो प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जो जनसंख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वह होनी चाहिए 5,040। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। भौतिकी विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पूर्ण विज्ञान या फिर समाज विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? यह समाज विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता पर बल, तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? यह है तथ्यों के अध्ययन पर बल। डी ऑप्शन करेक्ट है। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। शहर राज्य का, रोमन साम्राज्य का, पवित्र रोमन साम्राज्य का या फिर सभी तीनों का? यह क्या था? यह था पवित्र रोमन साम्राज्य का सामंतशाही। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से या फिर सांस्कृतिक सत्ता से। तो जो राजनीति विज्ञान संबंधित है वह है राजनीतिक सत्ता से। ए विल बी करेक्ट। यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इसका आरोपण है। व्यक्तिपरक का, अराजकतावादी का, आदर्शवादी का या फिर मार्क्सवादी का? यह क्या है? यह आदर्शवादी का आरोपण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का? तो प्लेटो ने इसका किसका समर्थन किया है? प्लेटो ने समर्थन किया है पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? हाब्स, लॉक, टी.एच. ग्रीन या फिर उपयुक्त सभी? यह किया है टी.एच. ग्रीन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसका? कल्याणकारी राज्य का। आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं जैसे पुलिस राज्य, एक कल्याण राज्य, एक हस्तक्षेप राज्य या एक तंत्री राज्य। यह क्या है? यह है एक कल्याण राज्य। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान कर दे कहलाता है क्या? समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य या फिर सर्वोदय? यह कहलाता है क्या? कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये रहे 46 क्वेश्चन। इसके ये पार्ट 1 है। इसका इस चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।